इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बंगाल में बीजेपी का जोरदार चुनावी अभियान जारी है। बंगाल के चुनावी अखाड़े में आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी उतर रहे हैं। गडकरी आज पुरुलिया में रैली और रोड शो करेंगे। वो दोपहर करीब 1:30 बजे झालदा में रोड शो करेंगे और फिर पुरुलिया के ही कोटशिला में एक रैली को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का इरादा इतिहास रचने का है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में बीजेपी का बूथ से लेकर टॉप तक का नेता जमकर पसीना बहा रहा है। एक तरफ मोदी हैं तो दूसरी तरफ टीएमसी की दीदी यानी ममता बनर्जी हैं, जिन्हें चुनाव से पहले झटके पर झटके लग रहे हैं। अब एक और विधायक ने उनका साथ छोड़ दिया है। पांडेश्वर से विधायक जितेंद्र तिवारी ने कल बीजेपी का दामन थाम लिया। बंगाल में मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच है, लेकिन लेफ्ट कांग्रेस का गठजोड़ इसे त्रिकोणीय बनाने की कवायद में है। लेकिन आईएसएफ से गठबंधन करना कांग्रेस के लिए मुसीबत बन चुका है। पीरजादा से गठबंधन पर कांग्रेस के अंदर ही कलह चरम पर पहुंच गई है। बंगाल की हर बड़ी खबर डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात टीएमसी को लगे एक और बड़े झटके की। चुनाव से पहले टीएमसी को फिर ये झटका लगा है। अब विधायक जितेंद्र तिवारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तिवारी पांडेश्वर सीट से टीएमसी के विधायक थे। वो आसनसोल के मेयर रह चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि तिवारी ने 3 महीने में दूसरी बार टीएमसी से इस्तीफा दिया है। वो 24 घंटे पहले तक टीएमसी प्रवक्ता थे, न्यूज चैनल्स पर बैठकर टीएमसी का पक्ष रख रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अचानक बीजेपी ज्वाइन कर ली। तिवारी ने दिसंबर में भी टीएमसी छोड़ी थी। उस वक्त भी उनके बीजेपी में जाने की चर्चा थी, लेकिन तब आसनसोल से सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के विरोध की वजह से एंट्री नहीं मिली। हालांकि ये खबर जैसे ही सामने आई तो फिर टीएमसी के कार्यकर्ता भी विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। वो सड़कों पर उतरे, जितेंद्र तिवारी का पुतला भी फूंका। आसनसोल से आ रही तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, जितेंद्र तिवारी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। और हैरानी की बात यह है, कुछ वक्त पहले तक वो टीएमसी की ओर से तमाम टीवी चैनल्स पर बैठ रहे थे, लेकिन अब माहौल बदल चुका है, तस्वीर बदल चुकी है। स्थिति ममता के विपक्ष में जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आप देखिए, आसनसोल से पश्चिम बंगाल में किस तरीके से इस वक्त पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ ही धीरे धीरे करके छिटकते जा रहे हैं और टीएमसी के धुर विरोधी बीजेपी का दामन थामते जा रहे हैं। तिवारी की बात करें तो आसनसोल के पूर्व मेयर रह चुके हैं और ये तीसरे महीने में दूसरी बार उन्होंने टीएमसी का साथ छोड़ा है। टीएमसी में बगावत का आलम यह है कि उसके कई कद्दावर नेता पाला बदल चुके हैं। कभी ममता के राइट हैंड रहे शुभेंदु का अधिकारी बीजेपी में है, तो पूर्व वन मंत्री और हावड़ा के बड़े नेता राजीव बनर्जी भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीसीसीआई के पूर्व चीफ जगमोहन डालमिया की बेटी और टीएमसी के पूर्व विधायक वैशाली डालमिया हो या फिर पूर्व वर्धमान के टीएमसी सांसद सुनील कुमार मंडल भी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। यूथ लीडर विधायक अरिंदम भट्टाचार्य और प्रवीर घोषाल भी टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। और तो और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के इलाके डायमंड हार्बर से विधायक दीपक हल्दर भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। एक तरफ टीएमसी में पार्टी छोड़ने की होड़ मची हुई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी एक एक वोट जोड़ने की मशक्कत में है। यूपी के सीएम और फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने मिशन बंगाल का आगाज कर दिया है। योगी ने मालदा की रैली में ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बंगाल में जय श्री राम के नारे पर बैन का मुद्दा उठाया, तो अब टीएमसी की तरफ से जवाब में कहा गया है, दुर्गा और काली के बंगाल में जय श्री राम का क्या काम। बंगाल में आज जय श्री राम के नारे लगाने को भी प्रतिबंधित करने का कार्य किया जाता है और हमले करवाए जाते हैं। लेकिन मैं बंगाल की सरकार से कहना चाहता हूं, मैं ममता दीदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, एक सरकार कभी उत्तर प्रदेश में थी जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाती थी। उस सरकार का और साहब ने देखा है क्या हो गया है, और अब बारी बंगाल में टीएमसी की सरकार की है। राम के बगैर भारत का कोई काम ही नहीं, और जो रामद्रोही हैं
उनके अभी भारत में कोई काम नहीं, बंगाल में कोई काम नहीं। उन्होंने ये सवाल उठाया कि यह जय श्री राम नारा क्यों नहीं दिया जाता है। यही बंगाल का परंपरा है कि हम दुर्गा और काली को नाम में जय करते हैं। यहाँ राम मंदिर है भी नहीं, लोग जय श्री राम उठाते भी नहीं। उत्तर प्रदेश में जरूर चलता होगा। राम को हम श्रद्धा करते हैं, वो रामायण का नायक है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन यहाँ बंगाल में जय श्री राम नहीं चलता है। जबरदस्ती चलाने से तो मुश्किल होगा। योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में लव जिहाद का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, बंगाल में छल और धोखे से लव जिहाद को अंजाम दिया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के कानून का जिक्र किया। इस पर अब टीएमसी ने भी जवाब दिया है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने लव जिहाद के खिलाफ कानून को संविधान के खिलाफ बताया है। बंगाल के अंदर छल, छद्म और धोखे से यहां पर लव जिहाद की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। हम लोगों ने यूपी के अंदर कानून बना दिया, लेकिन बंगाल के अंदर क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है, न वह गौ तस्करी को यहां की सरकार रोक पा रही है और न ही लव जिहाद की उन घातक गतिविधियों को जिसका दुष्परिणाम आने वाले समय में बड़ा खतरनाक होने जा रहा है, वह यहाँ की सरकार इसको रोकने में पूरी तरह विफल है। लव जिहाद को लेके उन्होंने बोला, लव जिहाद को लेके बीजेपी को जो कहना है वो तो संविधान का खिलाफ है। हमारा संविधान के अनुसार कोई भी धर्म के कोई भी आदमी अगर एडल्ट हो, मेजर हो, कोई भी धर्म के किसी को शादी कर सकते हैं। इस पर सरकार कैसे पाबंदी लगाएगी, ये बोलना भी ठीक नहीं है। तो ये लव जिहाद वगैरह स्लोगन बंगाल में चलेगा नहीं। यहाँ के लोग उदार है, बड़ा मन के लोग हैं। योगी आदित्यनाथ पर टीएमसी सांसद और एक्ट्रेस नुसरत जहां ने भी पलटवार किया। उन्होंने यूपी के हाथरस की घटना की न्यूज शेयर करते हुए योगी के बंगाल आने पर सवाल उठाए। नुसरत जहां ने ट्विटर पर लिखा है, शॉकिंग, बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ उस परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता क्यों नहीं दे सकते? क्या बंगाल चुनाव बीजेपी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है? और बात करेंगे कांग्रेस में मचे अंदरूनी घमासान की भी। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा की पार्टी से गठबंधन पर कांग्रेस में गृहयुद्ध छिड़ गया है। सीनियर नेता आनंद शर्मा ने आईएसएफ से गठबंधन पर ऐतराज जताया। बंगाल कांग्रेस के चीफ अधीर रंजन चौधरी को कटघरे में खड़ा किया तो अधीर रंजन बिफर गए। उन्होंने पलटवार में आनंद शर्मा पर बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप लगा दिया। सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म पर कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई चल रही है। अधीर रंजन चौधरी ने आनंद शर्मा के बयान को बीजेपी का एजेंडा बता दिया। इस पर आनंद शर्मा का कहना है कि ऐसी सोच भी दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका जीवन कांग्रेस के लिए समर्पित है। अधीर ने आरोप लगाया कि आनंद शर्मा पार्टी को नीचा दिखा रही हैं और इस पर आनंद शर्मा ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस के लिए चिंता जताई, संगठन के हित में बोला। अधीर ने कांग्रेस के G23 नेताओं पर तंज कसा कि पीएम की तारीफ के तराने गाना बंद करें। इस पर आनंद शर्मा ने भी जवाब दिया, राजनीतिक संवाद में उनके लिए सभ्यता काफी अहमियत रखती है। अधीर ने नसीहत दी कि जिस वृक्ष यानी कांग्रेस ने सीनियर नेताओं को पाला पोसा उसे खोखला ना करें। इस पर आनंद ने जवाब दिया, उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा को हमेशा आगे बताया। अधीर ने सलाह दी कि कम्युनलिज्म के विरोधी 5 राज्यों में पार्टी के लिए प्रचार करें। इस पर आनंद शर्मा ने कहा कि बीजेपी से लड़ाई का उनका रिकॉर्ड पूरे देश को मालूम है। देखिए, ऐसी सोच भी दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा जीवन कांग्रेस के प्रति समर्पित रहा है और कांग्रेस की विचारधारा को हमने हमेशा आगे बढ़ाया है। खासतौर पे मेरे बारे में जो लोग जानते हैं संगठन के में योगदान को, मैं राजनीतिक संवाद में सभ्यता की महत्व देता हूं। सभ्यता को, इसमें शालीनता रहनी चाहिए। अगर मतभेद कभी विचार के या सोच के हों
उसको मैं व्यक्तिगत मतभेद नहीं बनाता, मैं उससे हमेशा दूरी रखता हूँ। ये मेरे संस्कार हैं और मैं उसी पर रहूँगा। जहाँ तक बीजेपी से लड़ने की बात है, संसद और संसद के बाहर हमारा रिकॉर्ड पूरे देश को मालूम है और आप लोगों को भी मालूम है। मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं देना, ना ही कोई मुझे इस पर प्रामाणिकता की आवश्यकता। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।